मणिपुर के विष्णुपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, अर्धसैनिक बल के एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद। इम्फाल से विष्णुपुर जा रहे असम राइफल्स के काफिले पर अचानक हुए हमले में 5 जवान घायल, इम्फाल के रिम्स में किए गए भर्ती। सफेद रंग की वैन से आए हथियारबंद उग्रवादियों ने नाम्बोल सबल लेकाई इलाके में काफिले पर किया हमला, मौके से हुए फरार। असम राइफल्स के काफिले पर हमले की किसी उग्रवादी संगठन ने अभी जिम्मेदारी नहीं ली, हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़, गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना, एसओजी और पुलिस ने बीती रात शुरू किया सर्च ऑपरेशन, पूरे इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में हथियार किए बरामद। मेंढर नाला इलाके में 20 हैंड ग्रेनेड, एक AK राइफल और कई जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन हुए बरामद। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा, भावनगर में सुबह 10:30 बजे समुद्र से स्मृति कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 34,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। भावनगर के बाद पीएम मोदी धोलेरा का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। दोपहर 1:30 बजे एक समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का करेंगे दौरा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, वोटर लिस्ट से ऑनलाइन किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयोग ने आलन में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से किया इनकार। बताया 2023 में आयोग ने ही गड़बड़ी की आशंका पर FIR दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी के एजेंसी प्लान पर घमासान, बीजेपी बोली देश को गृहयुद्ध में धकेलना चाहते हैं राहुल, भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल खतरनाक। राहुल गांधी ने अपने अर्बन माओवादी होने के सबूत दिए, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले एजेंसी के आंदोलन के साथ एजेंसी आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, एजेंसी वाली पोस्ट पर भड़के एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल। राहुल गांधी के एजेंसी वाले पोस्ट पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, बोले राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा राहुल गांधी के पास विनाश के अलावा कुछ नहीं है, बोले हम विकास की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा पूरा देश और बिहार जानता है कि वोटर चोर कौन है। नित्यानंद राय का बयान, बोले अभी बिहार में SIR के खिलाफ इन लोगों ने यात्रा निकाली, उनकी यात्रा का मतलब घुसपैठिया बचाव यात्रा थी। राहुल के बयान पर आरजेडी ने किया समर्थन, कहा अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान, कहा युवकों को सड़क पर उतरना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हर कोई जानता है राहुल और उनके गुरु को पाकिस्तान से खास प्रेम है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले देश विरोधी बयान देना कांग्रेस की आदत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैम पित्रोदा के निर्दोषों पर सेना का अपमान कर रहे थे राहुल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा हमला, राहुल गांधी वही नैरेटिव पेश करते हैं जो पाकिस्तान गढ़ता है। तेजस्वी यादव की 5 दिवसीय बिहार अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन, जहानाबाद से शुरू हुई यात्रा का आज वैशाली में होगा समापन। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा थाना हो या ब्लॉक बिना घूस से दिए कहीं काम नहीं होता। बिहार में तेज प्रताप के बाद रोहणेयाचार्य ने तेजस्वी को दिखाया आईना, सोशल मीडिया पर लिखा जो जान हथेली पर रख कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। रोहणे ने बिना किसी का नाम लिए एक और पोस्ट किया, लिखा मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना धर्म निभाया, मुझे क्या पद की लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी, आरजेडी मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया इनाम, मृत्युंजय तिवारी बोले आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत, तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। बिहार का चुनावी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, आजादी के बाद पहली बार 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक।
जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का आरजेडी के चरित्र पर हमला, कहा सब जानते हैं कि आरजेडी के लोग चोरी, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार में शामिल रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर भी साधा निशाना, कहा आरजेडी के लोगों को गलत बताकर सत्ताधारी बच नहीं सकते हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के फंडिंग मॉडल पर उठाए सवाल, कहा घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल ने पूछा कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया। संजय जायसवाल के आरोपों पर प्रशांत किशोर का पलटवार, कहा जल्दी ही खुलासा करूंगा, जो लोग फड़फड़ा रहे हैं वो अब धराशाही हो जाएंगे। राजस्थान में ग्रेड 4 परीक्षा के लिए लाखों की तादाद में एमबीए और एमएससी के छात्र पहुंचे। 19 से 21 सितंबर तक 2 पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर 3 से 5 बजे तक हो रही है परीक्षा। 4th ग्रेड की परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा युवा हो रहे हैं शामिल। कई पूर्व सैनिक सहित आरएएस और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं युवा, चपरासी के लिए दे रहे हैं परीक्षा। 1,20,000 टीचर्स की भर्ती के लिए पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चुनाव आचार संहिता से पहले विज्ञापन निकालने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा टारगेट हासिल करने के बाद हमने युद्ध रोका, हमें युद्ध लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। एयर चीफ मार्शल बोले युद्ध लंबा खींचने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, दुनिया युद्ध शुरू करके जल्दी खत्म करना भारत से सीखे। जैश और लश्कर के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों की गठजोड़ से दुनिया वाकिफ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य डील पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत और सऊदी में साझेदारी काफी गहरी, उम्मीद है कि आपसी हितों का ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा छात्रों ने पिछले गलतियों से कोई सबक नहीं लिया, प्रचार में लग्जरी गाड़ियों और जेसीबी का इस्तेमाल। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन की सराहना की, कहा छात्रों से निराशा हुई, उन्होंने बिना पढ़े आदेश को मानने का आश्वासन दिया, कई नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत हासिल, एनएसयूआई को भी 1 सीट पर मिली जीत। प्रेसिडेंट पद पर एबीवीपी के आर्यन मान की जीत, सेक्रेटरी कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी दीपिका झा। दूसरे चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताई खुशी, कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकास के काम करेगी सरकार। याली और जियारे जिया जैसे कई सुपरहिट गानों को आवाज देने वाले असम के सिंगर जुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन, स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में हुए घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने 52 साल के जुबीन गर्ग के निधन पर जताया अफसोस, कहा उनके समृद्ध संगीत योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। गुवाहाटी में जुबीन गर्ग को याद कर उनके फैंस हुए भावुक, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। जोरहाट में फैंस ने जुबीन गर्ग की याद में निकाला कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए लोग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी की समीक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े कई जिलों के अधिकारी। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, निष्पक्ष जांच नहीं होने का लगाया आरोप, तथ्य को सार्वजनिक करने की मांग की। मुख्तार अंसारी की बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। ललित मोदी के भाई समीर मोदी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, रेप के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में एक्शन, सीबीआई ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ऐसे नोटिस आते हैं। हरीश रावत का बयान, कहा मैं सीबीआई के सम्मान का सम्मान करूंगा और उनके सामने जाऊंगा। गुजरात में वडोदरा के जोनीगढ़ी इलाके में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, एक विवादित पोस्ट के बाद नवरात्रि के पंडाल पर ईंट से हमला, जान बचाने के लिए मची भगदड़। भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सिटी पुलिस स्टेशन के पास हुए जमा, मुस्लिम धर्मगुरुओं की मदद से पुलिस से खाली करवाई सड़क, लोगों से शांति की अपील की। नेपाल भागने की फिराक में था 19 साल का राम निवास, शाहने के जंगल में एसओजी के साथ हुए एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से हुआ घायल। दिशा पाटनी के घर की रेकी करने वाले राम निवास ने पकड़े जाने के बाद माना वो गोल्डी गैंग का शूटर, कहा बाबा जी के यूपी में कभी नहीं आऊंगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा, दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक युवक पर चाकू से हमला, आरएस ब्लॉक के बाजार में रात 8 बजे 6 लोगों ने किया हमला, मौके से हुए फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर मारा छापा, मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई युवतियों को किया रेस्क्यू, वहीं गिरफ्तार लोगों से की जा रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 7 साधुओं से भरी कार कुएं में गिरी, हादसे में 4 की मौत, 3 साधुओं को बचाया गया।
हापुड़ में बाइक पर भाई के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़, शिकायत के बाद 3 मनचले गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में पानीपुरी को लेकर महिला का हंगामा, दुकानदार के कम पानीपुरी देने पर सड़क पर धरने पर बैठी। मुंबई में बने अटल सेतु रोड की रिपेयरिंग का काम जारी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त ने लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, बोले हम इस बार जितना नुकसान हुआ है वो हमने सोचा भी नहीं था। बेंगलुरु में 3 दिवसीय केंद्र उत्सव कार्यक्रम 21 सितंबर तक चलेगा। प्रदर्शन वही महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने पर फोकस। केंद्र उत्सव में कर्नाटक के उद्यमियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रतिभाओं को मंच मिला। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल लगे। एशिया कप के लीग मैचों में भारत की जीत की हैट्रिक। आखिरी लीग मैच में ओमान को 21 रनों से दी शिकस्त। लगातार 3 मैच जीतकर भारत टॉप पर काबिज। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रनों का दिया लक्ष्य। ओमान की टीम 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। रात 8 बजे से दुबई में खेला जाएगा मैच।